मेरे को मेरा घर कहाँ है वो दिखा लो पहले। मेरी जमीन कहाँ है जिसको तुम्हारी समय जनाब वीपी सिंह जी की उस समय सरकार थी। तो बीपीसी की तो सेंटर में थी ना, स्टेट में तो फारूक थी ना सीएम, जो चोरी करके बन गई आपको क्या लगता है कश्मीरी पंडितों को निकालने में हाथ जो है, कश्मीरी पंडितों को घाटी निकालने का हाथ जो है वो फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस का है? और किसका है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले से ही एंटी हिंदू थी, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जिसने जरा इस्लात का एक कानून, काला कानून कश्मीरी पंडित के ऊपर थोपा था। मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में ही दंडित, ये सब बोलते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित जो है ये वो कौम है जिन्होंने लोगों को पढ़ाया, एजुकेशन दी, और आज ये अपने ही कश्मीर से बाहर है। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाए, घर है, कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाए, घर है, कब जाएंगे? आप सीनियर पॉलिटिशियन के लिए बोल रहे हैं? नहीं, सीनियर पॉलिटिशियन से क्या हुआ? क्या हुआ? ही वाज चीफ ऑफ जेकेएलएफ। सीना ठोक के बोलता हूँ, जेकेएलएफ के चीफ। जेकेएलएफ के चीफ था। ही इज फाउंडर, चीफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के। फारूक अब्दुल्ला इज फाउंडर मेंबर ऑफ जेकेएलएफ। सीना ठोक के बोलता हूँ, ठीक है। और वही फारूक अब्दुल्ला हमारे जिनोसाइड का जिम्मेवार है और बड़ी बेशर्मी से कहता है हुआ तो हुआ, क्या हुआ? नमस्कार, आप देखिए यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, विस्थापित कश्मीरी पंडित, साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना था कि जब सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, उन्होंने कहा था कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जो है उनके घर वापसी जो है वो की जाएगी सिक्योरिटी के साथ। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं जाते क्यों नहीं है? तो जनाब, सरकार आपकी चल रही है तो आप भेजते क्यों नहीं है? इसको लेकर जो है हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिलीप पंडिता जी जो हैं वो जुड़े हैं। इस समय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस भेजेंगे, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं जाते क्यों नहीं है? देखिए, आज तक मैंने बेशरम लोग देखे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे कोई बेशरम नहीं देखा मैंने। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिसने कश्मीरी पंडित को कश्मीर से निकाला, और आज वही बोल रहा है कि जाते क्यों नहीं। सीनियर पॉलिटिशियन के लिए बोल रहे हैं? नहीं, सीनियर पॉलिटिशियन से क्या हुआ? क्या हुआ? ही वाज चीफ ऑफ जेकेएलएफ। सीना ठोक के बोलता हूँ, जेकेएलएफ के चीफ। जेकेएलएफ के चीफ था। ही इज फाउंडर, चीफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। फारूक अब्दुल्ला इज फाउंडर मेंबर ऑफ जेकेएलएफ। सीना ठोक के बोलता हूँ, ठीक है। और वही फारूक अब्दुल्ला हमारे जिनोसाइड का जिम्मेवार है और बड़ी बेशर्मी से कहता है हुआ तो हुआ, क्या हुआ? अरे मेरा जिनोसाइड हुआ, मेरे को घर से निकाला गया, और यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम। और आज बोल रहे जाते क्यों नहीं? कहाँ जाएं? मेरे को मेरा घर कहाँ है वो दिखा लो पहले। मेरी जमीन कहाँ है जिसको तुम्हारी जनाब वीपी सिंह जी की उस समय सरकार थी। तो बीपीसी की तो सेंटर में थी ना, स्टेट में तो फारूक थी ना सीएम, जो चोरी करके बन गई। आपको क्या लगता है कश्मीरी पंडितों को निकालने में हाथ जो है, कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकालने का हाथ जो है वो फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस का है? और किसका है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले से ही एंटी हिंदू थी, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जिसने जरा इस्लात का एक कानून, काला कानून कश्मीरी पंडित के ऊपर थोपा था, जिसमें पूरे कश्मीरी पंडित की जमीन उसने छीनी थी। उन्होंने तो चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में एक पॉइंट रखा था, तीसरा पॉइंट था उनके मैनिफेस्टो का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि उन्होंने कहा था कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाया जाएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। तो आज भाई उनके मैनिफेस्टो में कुछ भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि फारूक अब्दुल्ला जो है एंटी हिंदू है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, ठीक है। अगर आप डीपली इसमें ये जाओगे, वो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो 87 से लेके 91 तक चीफ मिनिस्टर ऑफ जे थे, और उन्हीं के राज में हमारा विस्थापन हुआ, उन्हीं के राज में हमको घरों से निकाला गया। और वही फारूक अब्दुल्ला बोलता है जिनोसाइड हुआ तो हुआ, तो मतलब उसको कोई रेगरेट नहीं है। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कोई रेगरेट नहीं उसको इसके लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब की, आप जाते क्यों नहीं है, रहते क्यों नहीं है? मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए, मैं रेडी हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं तैयार हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन। मुझे मेरा घर दीजिए ना, कहाँ है? मुझे मेरी जमीन दीजिए ना, जो गवर्नमेंट ने ग्रैब की है। लोगों की छोड़ दीजिए, जो गवर्नमेंट ने ग्रैब की है जमीन, वो जमीन मुझे दीजिए ना।
मेरा घर दीजिए ना, जो मेरा 4 फ्लोर मकान था, वो मुझे दिखाइए ना कहाँ पर है, वो दिखाइए ना कहाँ पर है। मैं जाऊँगा, कल तैयार हूँ जाने के लिए। मुझे वो मकान बना के दीजिए ना, मैं कल जाने के लिए तैयार हूँ। ये घड़ियाली आंसू नहीं, इसको बोलते पॉलिटिकल घड़ियाली आंसू। आपने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े थे, आपने भी पॉइंट रखा था कि मैं भी कश्मीरी पंडित, आप हमेशा कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज चलिए वो आपने पूरा लड़ा उस चुनाव को, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमेशा उठाते हैं इस बात को, बाकी लोग कोई नहीं आता सामने, सिर्फ कश्मीरी पंडित आते हैं, 4 कोई गुट आते हैं, जैसे पन्नून कश्मीर की बात करें 2-3 गुट और हैं, 4 चलेंगे, चलिए चलते हैं कश्मीर, लेकिन विदाउट सेफ्टी सिक्योरिटी के कैसे जाएगा इंसान? भाई चाहे 2 आए, चाहे 1 आए, चाहे 4 आए, चाहे 10 आए, जितने भी कश्मीरी पंडित आते हैं, वो उनकी एक ही आवाज़ है, हमें कश्मीर में बसाओ, कैसे हमें बचें? मुझे मेरा घर चाहिए। कैसे मिलेगा? वो गवर्नमेंट का काम है, वो उसका काम है जिसने हमको वो तो केंद्र सरकार भी कहती है कि आप लोगों काम है, जिसने हमको घर से निकाला, वो उसका काम। वो तो केंद्र सरकार भी कहती है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घर में वापसी देंगे, तो केंद्र सरकार ने भी तो ये काम करना चाहिए। कहने और करने में बहुत कुछ फर्क है। तो भरोसा किस पे है कश्मीरी पंडित? वही मैं बोलता हूँ, कहने और करने में बहुत कुछ फर्क है। आई एम विक्टिम ऑफ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, आई एम विक्टिम ऑफ सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। जो सेकुलरिज्म आपका जम्मू तक महदूद है, जो डेमोक्रेसी आपकी जम्मू तक महदूद है, उसके आगे आपकी डेमोक्रेसी कहाँ जाती है, उसके आगे आपका सेकुलरिज्म कहाँ जाता है? यहाँ तो जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग चल रही है, आपने सुना होगा एमएलए भाजपा के जो हैं श्यामला शर्मा जी, उन्होंने साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दीजिए। आप जम्मू को सेपरेट बनाइए, उधमपुर को सेपरेट बनाइए, कश्मीर को सेपरेट बनाइए, मुझे कोई लेने देना नहीं उससे। पहले मुझे मेरा घर तो दीजिए, मेरा घर कहाँ है, पहले मेरी रिजल्ट बनकर बात तो कीजिए, उसके बाद आप कोई भी सेपरेट मांग लीजिए। अगर जम्मू कश्मीर 2 अंग हैं ये देश के, और अगर ये अलग हो गए, कश्मीर अलग हो गया, फिर कश्मीर का बनेगा क्या? फिर कश्मीरी पंडित कैसे वापस जाएंगे अगर जम्मू का अलग? अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ कि पहले मेरा फैसला तो करो कि कश्मीरी पंडित, जो 5 लाख कश्मीरी पंडित जम्मू में रह रहे हैं, वर्ल्ड के हर एक कोने में रह रहे हैं, पहले उनका फैसला तो करो ना, उसके बाद जम्मू को अलग करो ना। आप जम्मू को अलग करोगे, तैयार हूं मैं जम्मू को अलग करने के लिए। मेरी जगह कहाँ है, मेरी पुश्तैनी जमीन कहाँ है, मेरा पुश्तैनी घर कहाँ है, मेरी मातृभूमि कहाँ है? उस मातृभूमि की क्यों नहीं बात करते आप? ये जो घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं ना, ये जो मतलब एक वो कौन बाहर है? बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अंदर से एक ही मिले जुले हैं, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का हल कौन करेगा? कश्मीरी पंडितों का अगर आज की डेट में हल कर सकता है, वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन वहां पे भी विल पावर की वो भी तो कमी है। बीजेपी के ही है, वो भी तो बीजेपी के ही है। वो बीजेपी के, लेकिन उसका एक ही है। अभी आपने बोला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मैं भरोसा नहीं नहीं, करता। पार्टी एक ही है, पार्टी एक ही है, लेकिन जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो उनमें विल पावर है, आज की डेट में वर्ल्ड लीडर है, अगर वो 370 हटा सकते हैं, अगर वो राम मंदिर बना सकते हैं, ठीक है, तो वो कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं बसा सकते हैं? वो कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं बसा सकते हैं? आप देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ 47 से कश्मीरी सबसे बड़ी बात, हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो कश्मीरी पंडित हैं अलग अलग जगहों पर सेटल हो चुके हैं, अमेरिका, यूएसए, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगह सेटल हो चुके हैं, कि कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि हम लोग अपने रूट्स में, अपने घर पर वापस जाएं। ऐसा कौन सा कश्मीरी पंडित है जो नहीं चाहता घर में वापस जाने के लिए? देखिए, कश्मीरी पंडितों में भी 2 भागों में, मतलब 2 भाग बटे हुए, एक है रूरल, एक है अर्बन। जो अर्बन है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास एक मकान था, किसी ने बेचा, किसी ने कोई। बट जो रूरल एरिया के हैं, उनकी पुश्तैनी ज़मीन आज भी वहाँ पे है, उनका पुश्तैनी मकान आज भी वहाँ पर है, उनकी खेती बाड़ी आज भी वहाँ पे है, उनके सेबों के बाग आज भी वहाँ पे है, उनके अखरोटों के बाग आज भी वहाँ पे है। तो वो रूरल वाला जाए तो जाए कहाँ? आपको केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वो आपको विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस घर वापसी देंगी? देखिए, केंद्र सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था कश्मीरी पंडित की वापसी, ठीक है। जब 2014 में केंद्र, मतलब हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम भी एक मैनिफेस्टो में एक पॉइंट दिया था कश्मीरी पंडित की डिग्निटी के साथ वापसी। लेकिन आज 12 साल हो गए मोदी जी को भी राज करते हुए, लेकिन आज तक उन्होंने कश्मीरी पंडित की कभी सुध नहीं ली। लेकिन फिर भी हम आशावान हैं, फिर भी हम आशावान कि अगर दुनिया उसको लीडर मानती तो हमारा भी लीडर है, हमारे देश का भी प्रधानमंत्री है। लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया कि वो कश्मीरी पंडित को। तो ये जो नगरोटा में अभी 2 दिन पहले देखने को मिला, वहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, वहाँ पर हाईवे को बंद किया गया, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो पुल से नीचे गिर जाते हैं, काफ़ी इंजर्ड हैं, उनको अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक एजिटेशन हुआ था वहाँ पे, ठीक है, ग्रुप ने वो एजिटेशन किया था, वो मंदिर गए थे, मंदिर से वापस आए, उसके बाद उन्होंने
प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन के बाद जब रास्ता ब्लॉक हुआ तो वहाँ पे एक आदमी जो था उसको, जो मतलब लोगों का कहना है कि उसको धक्का दिया गया, उसको पुल से गिराया गया। किसने धक्का दिया? ये तो भी कंफर्म नहीं है कि किसने धक्का दिया, लेकिन जो वहाँ पे सोर्सेज थे हमारे, उन्होंने बोला कि खुद धक्का दिया गया। कुछ वीडियोस में ये भी सामने आ रहा था कि पुलिस द्वारा वहां पर लाठीचार्ज किया गया है। क्या लाठीचार्ज हुआ था वहां? पुलिस ने लाठीचार्ज किया, माइल्ड लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पे, उसमें कोई शक नहीं है। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो हो गया वहाँ पे, लेकिन उसी लाठीचार्ज में जो भगदड़ मच गई तो वो लड़का नीचे गिर गया। आखिर में केंद्र सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एज ए कश्मीरी पंडित? एज ए कश्मीरी पंडित मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा घर कहाँ है, मेरा वजूद तो मिट गया, लेकिन मेरा फ्यूचर कहाँ है। कश्मीरी पंडित एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि कश्मीरी पंडित को डायनासोर की तरह ख़त्म कर दें, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, हमारे रूट्स है, हमारे इमोशनल्स कश्मीर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मेरी बर्थ प्लेस है। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको उतना नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये यही चाहती है 5-10 साल और निकाल दें, ताकि ये जो जनरेशन है ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कश्मीरी पंडितों का साफ सफाया हो जाएगा। लेकिन अगर कश्मीरी पंडितों का साफ सफाया होगा, वो कश्यप ऋषि की जो ज़मीन है, जो कश्यप ऋषि था, जिसको कश्मीरी पंडित मानता था, वो सूफीज़म, वो कहाँ जाएगा। आप एक कल्चर को ख़त्म कर रहे हो, आप एक कम्युनिटी को ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि अगर कश्मीरी पंडित है तो कश्मीर आपका है, अगर कश्मीरी पंडित नहीं है तो कश्मीर आपका नहीं है। मैं कश्मीरी पंडित, अपने देश में ही दंडित, ये सब बोलते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित जो है ये वो कौम है जिन्होंने लोगों को पढ़ाया, एजुकेशन दी, और आज ये अपने ही कश्मीर से बाहर है। ये चाहते हैं कि हमें हमारे रूट्स में वापस भेजा जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो जो मौजूदा जम्मू कश्मीर में सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो हो। दोनों से अपील करते हैं। लेकिन जनाब 36 साल हो चुके हैं। 19 जनवरी आप लोगों को याद होगा, भूले नहीं होंगे आप लोग, वो दिन भी आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।